ये जैसे मैंने इस पे ये भोजन है खाना, इसके ऊपर जैसे चाय डाली तो ये धुआं उठ रहा है ऐसे। तो इस तरह से ऐसे ही हमारे पेट में धुआं उठता है। ये देखिए कैसे एसिड बन के धुआं उठ रहा है, देखिए। तो चाय से क्या क्या नुकसान होते हैं और क्यों लोग लेते हैं चाय, मैं आपको बताता हूँ। और चाय के क्या अल्टरनेटिव है मैं वो भी आपको बताऊँगा। दुनिया में पानी पीने के बाद में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चीज़ चाय है और सबको ही नुकसान देती है चाय, लेकिन लोग कुछ ना कुछ बहाना बना के इसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे बीड़ी पीने वाले लोग, सिगरेट पीने वाले लोग सिगरेट को जस्टिफाई करते हैं, शराब पीने वाले लोग शराब को जस्टिफाई करते हैं कि कुछ मात्रा में तो ले लेनी चाहिए, लेकिन चाय से तो नुकसान होना ही होना है। हर किसी को चाय से नुकसान होता है। चाय एक स्लो पॉइजन है, इससे एकदम शायद नुकसान ना हो लेकिन धीरे धीरे तो होना ही होना है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे नुकसान होता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जलन, हार्टबर्न, गैस, अपच, ये कब्ज और पानी की कमी, ये होती है। हमारा जो पेट है, ये देखिए ये नॉर्मल पेट है हमारे, थोड़ा बहुत तो एसिड पेट में होता है, ऐसा देखिए जैसे ऐसे पे एसिड है, लेकिन अगर हम चाय पियेंगे तो इतना ज़्यादा एसिड बन जाएगा और नुकसान होगा। उससे पाचन खराब होता है, उससे लीवर की पोटेंसी कम रहती है, लीवर की शक्ति खराब रहती है, पेट में गैस रहती है, अफारा रहता है, कब्ज की शिकायत होती है, फिर डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी आती है। जब कब्ज की शिकायत होगी, जब डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद फिर बीमारियों की शुरुआत होगी। इनसे ही कब्ज से ही फिर मोटापे की शुरुआत होती है, इसी से फिर अस्थमा की दमे की शिकायत होती है। जोड़ों में दर्द भी तभी होगा अगर कब्ज होगी, मोटापा होगा, उसको जोड़ों के दर्द के लिए बढ़ावा मिलेगा। और पानी की कमी से ही पथरी की शिकायत भी होती है, पीसीओडी, फैटी लिवर, इनडायरेक्टली बड़ी सारी बीमारियों का रिलेशन हमारे अपच पाचन की खराबी से है, गड़बड़ी से है, जिसमें कि चाय का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहता हूं कि आप इससे बचें। दूसरा, खून की कमी। अगर चाय हम पियेंगे, चाय से एसिड की लेयर बन जाएगी तो आंतों में इसको आयरन को एब्जॉर्ब करने की शक्ति नहीं रह पाती, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तब खून की कमी होती है। देखिए आजकल संभ्रांत परिवार के लोगों को भी आयरन की टैबलेट दी जाती है प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में। आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट खाओ। मेरी मम्मी तो नहीं खाई आयरन टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट, मेरी वाइफ ने भी नहीं खाई हमारे दोनों बच्चों के डिलीवरी के समय में। छत्रपति शिवाजी की माँ ने कभी आयरन की टैबलेट नहीं खाई। फिर आज आयरन की कमी क्यों है? खाने पीने की कमी भी नहीं है लोगों के घर में, फिर भी आयरन की टैबलेट खाते हैं, क्योंकि चाय एब्जॉर्ब नहीं होने देती। पिछले 200 सालों में, 200 साल पहले ही चाय की शुरुआत हुई थी और अब इतना ज़्यादा बीमारियां बढ़ चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, जैसे मैं बिजी हूं, आप भी बिजी रहें, पूरी दुनिया को शेयर करें कि चाय से केवल नुकसान ही नुकसान है। कोई इसको जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। तो लोगों ने नाम दे दिए हैं ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेकिन जब भी लेंगे चाय नुकसान तो हो गई। मैं उसके सेफ अल्टरनेटिव बताऊंगा। फिर नुकसान है कि दवाओं के असर में दखलंदाजी। अगर दवाई डॉक्टर लिखते हैं, चाहे एंटीबायोटिक लिखी हो, चाहे कीमोथेरेपी लिखी हो, दुनिया भर की दवाइयाँ, कोई भी दवाई खाएंगे तो चाय एब्जॉर्ब नहीं होने देती उसको, उनके साथ रिएक्ट करती है वो, क्योंकि एक लेयर सी भी बन जाती है पूरी आंतों में भी और पेट में भी, जिससे कि उसके असर नहीं आ पाते। फिर बीमारियां लंबी चलती हैं, उससे दिक्कत होती है। उसके अलावा गर्भावस्था में चाय से बड़ा नुकसान होता है। जब गर्भावस्था में शिशु होता है माँ के पेट के अंदर, तो जब पेट के अंदर शिशु होता है तो उसको पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते चाय की वजह से, तो बच्चे का वजन कम होता है। और अगर ज़्यादा लत लगी है माँ को चाय पीने की गर्भावस्था में तो गर्भपात भी हो सकता है। ये भी एक चाय का नुकसान है, तो इसलिए चाय से बचना पड़ेगा। उसके अलावा जिनको लत लग जाती है चाय की, तो उसमें फिर ऐसा भी होता है कि अगर चाय ना मिले तो उसका मूड खराब हो जाता है व्यक्ति का। जिसको भी जिस चीज़ की लत है, तो लत चाहे शराब की हो, बीड़ी सिगरेट की हो, तंबाकू की हो, चाय की हो, फिर उसका मूड खराब हो जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है, उसे एंजाइटी होती है। ये दिक्कतें तभी होती है जब गलत चीज़ लेने की आदत होती है। फिर सिर में दर्द होने लग जाता है। मैं कहता हूँ कि आप चाय छोड़ दो, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे से रहा नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं रहे तो अच्छा है, कम से कम रहें तो हम अच्छा काम करके रहें, अच्छा खाना खा पी के रहें, तभी हमारे रहने का फायदा है, नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी मम्मी चाय पीती थी। जब मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ तो मैंने एक एक अंग को काट काट के देखा, शरीर के एक एक अंग को। देखिए हमारा पेट इतना ही बड़ा होता है, जितना बड़ा ये पेट है, तो रियल में हमारा पेट भी इतना ही बड़ा होता है। ऐसे ही सारे अंग हैं, हर अंग के ऊपर नुकसान होता है। तो जब मैंने चाय के नुकसान पड़े तो मैंने अपनी मम्मी की चाय छुड़वा दी थी उसी समय में, और मेरी मम्मी मान गई थी। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे व्यूअर्स चाय पीना छोड़ दें, आज नहीं तो कल, 5-7 दिनों के अंदर चाय पीना छोड़ दें। ये तो नुकसान होगा ही होगा इससे। क्यों होता है चाय से इतना नुकसान? देखिए चाय के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो नुकसानदायक हैं। चाय में कैफीन होता है, चाय में थियोफिलिन, थियोब्रोमिन होता है, दुनिया भर के फ्लेवोनोल्स होते हैं इसमें, टैनिन्स, कैटेचिन्स और ऐसे ऐसे ये सारे कंपाउंड्स हैं जो चाय में होते हैं। फिर क्या लें चाय के बदले में? अगर चाय ना पिए तो क्या पिए? आप पानी पिए, बेशक नवाया पानी, कोसा पानी पी सकते हैं। फिर छाछ पी सकते हैं, आप पानी में थोड़ा नींबू डाल के ले सकते हैं। फिर नारियल पानी ले सकते हैं, और
अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं आगे से, तो सर्दियों में आप 1 कप पानी में या तो 1 चुटकी अजवाइन डाल के उबाल के ले लें, काढ़ा सा बना के ले लें, या एक चुटकी इतना सा टुकड़ा 1/2 इंच स्क्वायर दालचीनी का डाल के ले लें, काढ़ा बना के ले लें, या इतनी सी 1 कप पानी में इतनी सी अर्जुन की छाल का टुकड़ा डाल के ले लें, उससे आपकी हेल्थ की रक्षा होगी। लेकिन इससे नहीं होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी कहना चाहता हूं कि वो भी इसके ऊपर रिसर्च करें और इस चीज़ के बारे में पूरे देश में और विदेशों में भी जागरूकता फैलाएं, कि जिससे कि सब लोग इससे डरें और सब लोग बचें। और आजकल जहां किसी के घर जाओ, कहीं ऑफिस में जाओ, तो मेरे से पूछते हैं डॉक्टर साहब चाय चलेगी, चाय ले लें, तो मैं कहता हूँ कि आप बख्शो और आप भी पानी पियो, ये ना लो। आप जिससे भी चर्चा करें उससे इस बारे में चर्चा करें कि चाय के बदले में अल्टरनेटिव्स लें, चाय ना पिएं, जिससे कि स्वास्थ्य रक्षा हो। क्योंकि आज नहीं तो कल बीमारी तो होनी है। इससे हमारी पाचन शक्ति तो मंद पड़नी है, एसिड तो बनेगा, पित्त तो बनेगा बॉडी में, तो उससे हमें क्यों डॉक्टर के पास जाना पड़े, क्यों बीमार हों। क्योंकि जो हम लोग चाय नहीं पीते, मेरे लगभग 24-25 साल हो गए शादी को, मैंने कभी चाय नहीं पी, तो अगर हम लोग हेल्दी रह सकते हैं इस चाय ना पीने की बदौलत ही। मैं पिछले 15 सालों से मच्छरदानी में सोता हूँ पूरी गर्मियाँ, मैं पंखा तक नहीं चलाता, कूलर एसी नहीं चलाता, जितनी मर्जी गर्मी हो मैं हमेशा बाहर पंखे में सोता हूँ, मच्छरदानी में सोता हूँ। मैं 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में कर लेता हूँ, चाय ना पीने की बदौलत, अपना सिंपल खान पान की बदौलत। तो हमारी पोटेंसी, कई लोग कहते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो पतले से हो। मैं कहता हूँ कि मैं फिट हूँ, मेरे को फिट ही रहना आगे। मेरे पापा भी लगभग 90 ईयर्स के होने वाले हैं, 100% हेल्दी हैं, 100% हेल्दी हैं। 10 किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं डेली, 4-4.5 घंटे योग कर लेते हैं। तो वो इसी तरह से है क्योंकि हमारा खान पान अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना खान पान अच्छा रखें, फिटनेस को टॉप प्रायोरिटी दें, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, बीमार ना हो, हम निरोगी हों, उसके लिए जो अच्छा काम है वही करें। ये मेरे छोटे छोटे टूल्स हैं हेल्दी रहने के। जैसे मैंने आपको बताया था कि मच्छरदानी दुनिया का मेरा सबसे अच्छा घर है, तो ऐसे ही आप भी मच्छरदानी का उपयोग करें, चाय ना पिएं और जब दिल करे तो पानी पिएं। इनसे आप हेल्दी रह सकते हैं। ये छोटे छोटे से टूल्स अपनाएं। जैसे मैंने एक लाइव सेशन किया था कि इंडियन टॉयलेट वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट, वो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा। पिछले 3 महीने में जितने मैंने लाइव सेशन किए हैं, लगभग 50 मेरे सेशन मिलियंस ऑफ लोगों ने देखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस सेशन को भी पूरी दुनिया को आगे स्प्रेड करें। अब तो विदेशों से भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं और इस चीज़ को प्रमोट करें, अप्रिशिएट करें कि हाँ आप डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, आप जरूर ये चेंज करके देखें। है करना मुश्किल, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए पूरी इंडिया की इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी इससे प्रभावित होती है, लेकिन हमें अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे मैं बिजी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी बिजी रहें और इस मैसेज को पूरी दुनिया को स्प्रेड करें। थैंक यू। मैं हर संडे को शाम को 4 से 5 अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव होता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी जुड़ें और हर बीमारी को मैं लाइफस्टाइल ठीक करना चाहता हूं कि लाइफस्टाइल ठीक करके हम मोटापा, डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, ब्रोंकियल एस्मा और पीसीओडी, फैटी लिवर, हम सबको ठीक कर सकते हैं अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक हो। और वो बड़े सारे लोगों ने ये चीज़ें अप्रिशिएट भी की हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी लाइफस्टाइल को ठीक करें और पूरी मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, पूरा ध्यान से देखें। जितनी मेरी वीडियो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखी है फेसबुक पे, वही वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे भी है, उनको जरूर देखें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।